नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। बुलडोजर मामले को अगर देखा जाए तो उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक बड़ा डिसीजन भी दे दिया है और वो डिसीजन है कि 1 अक्टूबर तक देश भर में कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि सार्वजनिक अतिक्रमण इसमें आप नहीं कर सकते। आप रेलवे पर आप कोई निर्माण कर लें, फुटपाथ पे कोई निर्माण कर लें, आप धर्मशाला में जाकर तोड़फोड़ मचाकर निर्माण कर लें, अतिक्रमण कर लें और वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि व्यक्तिगत संपत्ति पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन सार्वजनिक अतिक्रमण अगर कुछ हो रहा है तो उसको लेकर वहाँ बुलडोजर चलेगा। सवाल ये है कि इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। पूरा मामला है एमपी में गलत प्रक्रिया के तहत एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को काम को अंजाम दिया गया और उसके बाद जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वो ये आरोप लगाता है कि बुलडोजर कार्रवाई सही नहीं है और किसी खास समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा है। जिस एमपी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट गया, उसमें उस एमपी सरकार के कारगुजारियों को लेकर एक आंकड़े भी मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें कि 259 मकान जो तोड़े गए उसमें से 160 मुस्लिमों के हैं और 99 हिंदुओं के हैं। 70 दुकानों को भी तोड़ा गया। तो बुलडोजर कार्रवाई में कहीं ना कहीं हिला हवाली एमपी सरकार द्वारा की गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त भी हुआ है। तो ये कहना किसी का भी पूरी तरह से गलत है कि किसी खास समुदाय को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका खंडन किया है कि ये चीज़ कहना गलत है। बुलडोजर किसी खास समुदाय को लेकर टारगेट नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बुलडोजर को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। जमीयत उलेमा ए हिंद को मांग के लोग चलते हैं। ये आरोप भी लगता रहा है कि किसी खास समुदाय को लेकर ही वो टारगेट करता है। वो आतंकवादियों की लड़ाई हो या फिर किसी खास मुस्लिम वर्ग के लोगों की लड़ाई हो, जमीयत उलेमा ए हिंद उन्हीं की वकालत करता है, उन्हीं को लेकर कोर्ट में पहुंचता है, उन्हीं के मामलों को लेकर कोर्ट में पहुंचता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में, बुलडोजर कार्रवाई के मामले में भी कुछ दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर तारीफ की थी। हलफनामा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में वो किया था उसको लेकर तारीफ की थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू से ही बुलडोजर कार्रवाई में इस चीज़ का ध्यान रखा कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसमें कोई गरीब फंसे, कोई मजलूम फंसे। और इसमें वो इस बात का उसने हमेशा ख्याल रखा कि कार्रवाई उन्हीं लोगों पे हो, उन्हीं अपराधियों पे हो, उन्हीं दुर्दांतों पे हो जो गलत तरीके से मकान का निर्माण किए हैं या फिर वो किसी अतिक्रमण को अंजाम देकर वहाँ कोई मकान या कोई कुछ निर्माण किए हों। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जब मॉडल की तारीफ होने लगी पूरे देश भर में, तो कुछ सरकारों को ऐसा लगा कि क्यों ना हम भी इस तारीफ को बटोर लें। और इसके तहत एमपी में बुलडोजर कार्रवाई हुई, असम में हुई, उसके अलावा महाराष्ट्र में भी हुई, उत्तराखंड में भी हुई। लेकिन लोगों ने कई राज्यों में इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि नियमों के तहत बुलडोजर कार्रवाई हो। किसी बेसहारा के साथ या किसी सच्चे इंसान के साथ, किसी ईमानदार इंसान के बिल्डिंग्स को या घर मकान को या दुकान को न गिराया जाए। लेकिन इन सरकारों ने ऐसा नहीं किया और इसीलिए इस समय क्या देख रहे हैं आप कि यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार की सुप्रीम कोर्ट तारीफ कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो एमपी सरकार की वो कड़ाई से, सख्ती से उस पर कार्रवाई भी कर रहा है कि आप गलत हैं। तो क्या इन सरकारों ने कहीं ना कहीं बुलडोजर का एक जो प्रक्रिया थी, जो एक चीज़ें आगे बढ़ रही थी, गलत लोगों पर कार्रवाई हो रही थी, क्या एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश में ही एक गलत मैसेज डाल दिया? बिल्कुल गलत मैसेज गया इसके चलते, क्योंकि आप किसी भी तौर पे अगर एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया है और पूरे मकान को गिरा दे रहे हैं इस आधार पे कि उस व्यक्ति ने गलत किया है, तो पूरे परिवार को सड़क पर लाने के समान है। भले ही ये समय कुछ दिन की हो, 15 दिन का ही हो, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारें इतनी अगंभीर कैसे हो सकती हैं। अगर वो गलत कर रही हैं तो उनको करने से पहले सोचना चाहिए कि उनको देश में, उनको राज्य में किसी पक्ष के लिए नहीं वहाँ बैठाया गया सत्ता में, और इसको लेकर उनको सोच समझ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई भी सड़क पर ना आ जाए।
तो ओवरऑल ये साफ है कि अगर सार्वजनिक अतिक्रमण किया जा रहा है तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। इसलिए किसी को भी ये गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है कि बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से ठप हो गई है। हाँ, व्यक्तिगत संपत्ति पर अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रोक लगाया है 1 अक्टूबर तक। उसके बाद सुनवाई होगी, उसके बाद देखिए क्या होता है। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, नमस्कार।